नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम आज बात करेंगे कि 80% ट्रेड सही होने के बावजूद लॉस क्यों होता है। दोस्तों मेरे 10 में से 8 ट्रेड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सही जाते हैं, बट फिर भी मैं लॉस में हो जाता हूँ या लॉस में हो जाता था। अभी तो मैं फिलहाल ठीक ट्रेडिंग कर रहा हूँ। दोस्तों आज हम बात जो कर रहे हैं कि 80 में से मतलब 80% ट्रेड ठीक होने के बावजूद लॉस जो होता है वो क्यों होता है, क्या रीजंस हैं। बट उससे पहले दोस्तों मैं एक ट्रुथ एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। वो ये है कि मेरे लिए मैं ये सोचता था कि मतलब कि मार्केट ही गलत है या ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं था। मेरा सेटअप ठीक था, मेरी स्ट्रैटेजी ठीक होती थी, मेरा विन रेशियो ठीक होता था। जो गलत था वो था मेरी आदतें। जी हाँ दोस्तों, मेरी आदतें गलत थी, मार्केट कभी भी गलत नहीं था। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम ऐसी आदतों की या कह लीजिए ऐसे रीजंस की जिसकी वजह से हमारे जो प्रॉफिट जो होते हैं वो होते हैं, हम कंटिन्यूअसली प्रॉफिट करते हैं, छोटे होते हैं प्रॉफिट लेकिन लॉसेस बड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जो पहला रीजन है इस चीज का वो है कि आपकी जो प्रॉफिट है वो छोटा है, बट जो लॉस है आपका वो बहुत बड़ा है। आपका प्रॉफिट इतना है तो लॉस इतना है। कहने का मतलब है कि भाई आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं जब पहले ट्रेड लेता था, जब मेरे प्रॉफिट होते थे वो 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट ऐसे होते थे। जब मुझे लॉस होता था तो 100, 150, 200 पॉइंट का। क्यों होता था? वो इसीलिए होता था क्योंकि हम लॉस में बैठे जाते हैं, प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते हैं। तो रीजन पहला यही है कि प्रॉफिट छोटे होते थे, लॉस बड़ा होता था। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें आपका आर आर रेशियो जो होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, वो बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है वो। ठीक है, इसमें आपकी एक गलती पिछले 10 या मतलब 5 या 10 या उससे भी ज्यादा प्रॉफिट ले जाती थी। मेरे साथ ऐसा होता था कि 20 दिन मैंने प्रॉफिट किया और एक दो दिन जो मुझे लॉस हुआ वो मेरे 20 दिन का प्रॉफिट ले गई। ऐसा हुआ है मेरे साथ। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है कि प्रॉफिट के टाइम, मतलब जब हम प्रॉफिट में होते हैं तब तो हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, बट जब लॉस में होते हैं तो हम सारा ये डिसिप्लिन भूल जाते हैं, मतलब पानी में चला जाता है सारा ये, सारा डिसिप्लिन पानी में चला जाता है, कुछ नहीं बचता। हमारे अंदर ऐसी आत्मा आ जाती है कि हमें कुछ सोचने ही नहीं देती। अब हमें 1,000 का लॉस हुआ, हम उस 1,000 के लॉस को रिकवर करने के लिए हमने 2,000 का कर लिया, तो उससे 5 हुआ, 5 से वो 10 हुआ, 10 से कब 20 हो गया पता ही नहीं चला। फिर क्या होता है, फिर रिवेंज ट्रेडिंग होती है इसमें। हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, क्वांटिटी बड़ी ले लेते हैं, है ना, बड़ी क्वांटिटी ले लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब तो मैं बदला लेके लेके रहूंगा, अब तो मैं इसको, इसने मेरे को मतलब लॉस कैसे दिया, अब तो मैं से सब कुछ रिकवर करके रहूंगा। इस तरह के थॉट्स आ जाते हैं हमारे अंदर, समझ रहे हैं? फिर आ जाते हैं रीजन नंबर 3 है, वो है कि हम एंट्री तो ले लेते हैं, मतलब एंट्री तो ले लेते हैं हम, एग्जिट नहीं कर पाते। एंट्री ले लेते हैं, एग्जिट नहीं कर पाते। अब इसके अंदर दो बातें होती हैं भाई। अगर हम एंट्री सही ले लेते हैं तो हम अर्ली प्रॉफिट में निकल जाते हैं। मान लीजिए हमने एंट्री ले ली बढ़िया कि प्रॉफिट में आ गए, अर्ली प्रॉफिट बुक कर लेते हैं हम, जिससे जिससे हमारा छोटे प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, और वहीं जब लॉस होता है तो हम एक होप हमारे अंदर होती है कि हाँ अब कवर हो जाएगा, अब कवर हो जाएगा, तो हम बैठे रहते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस क्या है, इनके क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या करें ऐसा जो कि ये गलतियां ना हो
तो दोस्तों जो पहला सॉल्यूशन है वो है कि आपको अपना एसएल फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स कर लो एक्सेल। जो एसएल है आपको, एसएल भाई साहब आपको ट्रेड लेते ही लेना है। जैसे ही आप ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेड लेते ही एसएल लेना है आपको। एसएल लेने का मतलब है एसएल लगाना है। एसएल लेने का मतलब ये नहीं कि आप काट दो उसको लॉस में। ठीक है। और एसएल दिमाग में नहीं होना चाहिए, सिस्टम में लगाओ सीधा। दूसरा, एक दिन का मैक्स लॉस डिसाइड कर लो कि कितना होना चाहिए। ये आपके कैपिटल के हिसाब से 2%, 5% जितना भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। कि भाई जैसे मैं हूँ, मेरी 1 लाख कैपिटल है, तो मैं एक दिन का मेरा 5% यानी 5,000 या 6,000 से ज्यादा लॉस मैं नहीं झेल सकता। अगर हुआ तो मेरी ट्रेडिंग बंद, सिस्टम बंद कर देता हूँ। भाई अब कुछ करना, आज मेरा दिन खराब है, नमस्ते गया मार्केट को, ठीक है भाई, कल करेंगे। एक पॉइंट हो गया आपका कि भाई आपको मैक्स आपका एसएल जो है वो आपको डिसाइड करना है कि क्या रखना है, उससे ज्यादा मेरे को रखना नहीं है। तीसरा ये है कि आपको ना सेम ट्रेड, सॉरी, सेम लॉट में ट्रेड करना है आपको। एक ही मतलब आपको लॉट चुनना है आपकी कैपिटल के हिसाब से कि आप एक लॉट में काम करेंगे, दो लॉट में काम करेंगे। लॉट का मतलब है यहाँ पर क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी आपको सेम रखनी है हर ट्रेड में। अगर आप एफएनओ करते हैं, तो जैसे अगर निफ्टी ट्रेड करते हैं, तो भाई आप एक लॉट में, दो लॉट में, पांच लॉट में, जितनी आपकी कैपिटल है जो आप करते आ रहे हैं उसी में करें। लॉट ना बढ़ाएं। लॉट बढ़ाओगे तो भाई आपको फिर लॉस होगा उसमें, तो फिर तगड़ा होगा। तो प्रॉफिट में तो आप 1 पॉइंट 2 पॉइंट में निकल जाओगे। ठीक है। इसमें एक बात लाइन जो है मैं बता रहा हूँ आपको, ये याद रखने वाली बात है कि भाई कि हमें कोई भी परफेक्ट सेटअप नहीं चाहिए। हमें चाहिए परफेक्ट डिसिप्लिन। सेटअप हमारा परफेक्ट हो ना हो, लेकिन हमारा एंट्री एग्जिट डिसिप्लिन हमारा परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है। और एक और बात, 80% ट्रेड सही होने का कोई मतलब नहीं रह जाता भाई साहब। कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर 20% गलत ट्रेड हमारी या हमारा कैरेक्टर दिखा दें। ठीक है। कैरेक्टर का मतलब है हमारी गलत आदतें। गलत आदतें जो हम जल्दी निकल जाते हैं, एंट्री गलत कर लेते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। मतलब उन गलत आदतों की बात कर रहा हूँ मैं। कैरेक्टर का मतलब गलत मन ना ले जाए सर। तो 80% ट्रेड सही है, उसको कोई मतलब नहीं रह जाता भाई। अगर हमारे जो 20% गलतियां हम उन्हें नहीं सुधार पाते तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों वीडियो आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें। चलिए सर, धन्यवाद।